Hello dear students, class 7 न्यू जेम्स इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 5 स्क्रैचिंग द टाइगर्स बैक। चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। पोएम को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो देखकर आपको चैप्टर की समरी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स बुक में गिवन है वही मैं आपको कराने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइगर डू when he is not worried about his meals? जब उसे अपने खाने की चिंता नहीं होती है तो टाइगर क्या करता है? When the tiger is not worried about his meals, he feels lazy and does not like to move. वो बहुत थकान महसूस करता है, लेजी फील करता है और वो हिलना भी नहीं पसंद करता है। What does the poet mean by and the afternoon and the winter sun turns slow? इस लाइन का, इस फ्रेज का क्या मीनिंग है? सो व्हेन द टाइगर्स फील लेजी ही डज नॉट लाइक टू डू एनीथिंग, सो टाइम गोज स्लोली। कुछ करता ही नहीं है तो ऐसा लगता है समय कट नहीं रहा है। सी पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे दीज लाइन्स इन योर ओन वर्ड्स। ही फील सो लेजी दैट ही लेजेस, स्टेज पुट, डजंट गो प्लेसेस, हिज स्ट्राइप्स डोंट ब्लेज, हिज स्किन डजंट ग्लो। तो व्हेन द टाइगर फील्स लेजी ही लेज डाउन, वो आराम करता है, एंड डज नॉट लाइक टू डू एनीथिंग, कुछ भी करना पसंद नहीं करता है। हिज लैक ऑफ एनर्जी मेक्स हिम लुक मेलो, और जो उसकी एनर्जी की कमी होती है, थकान, उसको बहुत उदास सा दिखाती है। द फर दैट ग्लोज, उसकी जो स्किन है जो चमकती है, एंड स्ट्राइप्स दैट लुक लाइक डैगर्स, और जो उसकी बॉडी पे स्ट्राइप्स होते हैं वो डैगर की तरह लगते हैं। व्हेन ही इज़ लुकिंग फॉर हिज मील्स डोंट सीम दैट स्कैरी व्हेन ही इज रेस्टिंग, जब उसकी बॉडी का जो पोस्चर है, उसकी बॉडी की जो स्किन है, शाइन है और जो उसका डिज़ाइन है, वो जब वो रेस्ट कर रहा होता है तो वो इतना डरावना नहीं लगता है। फाइन, थिंक एंड आंसर। द टाइगर सीम्स टू बी आस्किंग फॉर वन थिंग। वॉट डू यू थिंक इट इज़? किस चीज़ की बात वो आपसे कर रहा है, किस चीज़ को उसे चाहिए? तो आंसर है, द टाइगर सीम्स टू बी बेगिंग फॉर अफेक्शन। ऐसा लगता है टाइगर अफेक्शन यानी कि प्यार मांग रहा है। हिज रिपीटेड रिक्वेस्ट फॉर समवन टू स्क्रैच हिज बैक shows that he doesn't like to be feared and wants someone to treat him with kindness and affection. उसकी पीठ खुजलाने की उसकी चाहत है, उससे लगता है कि वो किसी को डराना नहीं चाहता, बट कि चाहता है कि कोई उसे प्यार से ट्रीट करे। He should not be seen merely as a fierce animal which likes to hunt at all the times. वो इतना खतरनाक डरावना एनिमल नहीं लगता जिसको हर समय हंटिंग करने की लगती है, वो इतना नहीं डरावना नहीं लगता है। व्हाट डू यू थिंक द पोएट इज़ ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द पोएम? क्या कहना चाह रहा है पोएट इस पोएम के थ्रू? द पोएट इज़ ट्राइंग टू से दैट ऑल बीइंग्स बिहेव सिमिलरली, हर कोई एक जैसा ही बिहेव करता है। द टाइगर सीम्स टू बी बेगिंग फॉर ऑल टू अंडरस्टैंड लाइक ह्यूमन बीइंग्स टू अंडरस्टैंड। हाँ, तो टाइगर भी ये सोच रहा है कि सब लोग उसे समझे, और जैसे ह्यूमन बींग के अंदर बोथ गुड और ईवल ड्वेल करता है, ऐसे ही बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड लव। इसी तरीके से चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, हर किसी को प्यार मोहब्बत चाहिए होता है। द पोएट इज़ एनकरेजिंग अस टू थिंक ऑफ द टाइगर एज मोर देन जस्ट अ फेरोशियस एनिमल विच वी नीड टू फियर। तो पोएट चाहता है हम उसकी तरफ देखें, हम उसको सिर्फ एक खतरनाक जानवर की तरह ना समझें, बल्कि उसको एक नॉर्मल ह्यूमन बींग या नॉर्मल एनिमल की तरह समझें। द टाइगर नीड्स एज मच ऑफ आर केयर एज कैट्स एंड डॉग्स। जैसे हम कैट्स एंड डॉग्स को बहुत सारा लव करते हैं, उनकी केयर करते हैं, इसी तरीके का कुछ व्यवहार टाइगर को भी चाहिए। तो ये था हमारा बुक एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स। आशा वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। बाय।